नमस्कार दोस्तों, आप ये हमारा पूरा वीडियो यूट्यूब चैनल पर हमारे देख सकते हैं @बातूनी लड़का। मैं वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो मोस्टली इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम की वजह से हमें होली के वीडियोस दिखाई पड़ रहे थे। उसी वीडियो में मैंने एक ट्रैवलिंग ब्लॉगर जो है होती हैं उनका वीडियो देखा, एक महिला का वीडियो देखा जो ब्रज की होली के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी, उनकी ब्लॉगिंग कर रही थी। उनका एक्सपीरियंस ब्रज में बहुत गंदा और घटिया रहा, जिस हिसाब से वो बयां कर रही हैं। आप लोग पहले वीडियो देख सकते हो, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। होली में बस अब ये रह गया है राइट नाउ ब्रज की होली में लड़कियों को टारगेट करना। इतना गंदा माहौल कर दिया ना, लड़कियां तो बिल्कुल सेफ ही नहीं रही। सीरियसली मैं खुद बोल रही हूँ, भी खेलने आई हुई लड़के मुझसे कह रहे अपना नंबर दे के जाओ, हमारे फूफा घर पे है। आप देखो यहाँ का बिहेवियर, देखो आप लड़कियां निकल रही, नंबर दे दो मुझे, फूफा घर पे है, वहाँ पे आ जाओ। शेम ऑन यू यार। लोग लड़की और फीमेल्स को ही टारगेट, पता है उनके ब्रेस्ट पे, हिप्स पे, ये सब टारगेट करते हैं पिचकारी से। और जब मैंने बोला तो उनको बोल रहे कि तू क्या मरने आई है यहाँ पे, नंबर दे जा अपना रात में। लाइक बहुत ज्यादा अब्यूजिव वर्ड टारगेट किया उन लोगों ने, मतलब लड़कियों को ही मोस्टली टारगेट कर रहे हैं। आपको किया ना, बहुत ज्यादा किया, बदतमीजियां कर रहे हैं। अरे आप परेशान कर रहे हैं, लड़कियों को ही कर रहे हैं, लड़के एकदम सेफ है। आप देख लो, कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नाली का पानी डाल रहा है, पता है आपको। आज जो इंसिडेंट हुआ ना, उससे सच में मैं परेशान होकर रह गई कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है, जब उन्हें पता है कि तीर्थ स्थान है, यहाँ पे लड़कियां आ रही हैं, लड़के आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं। लेकिन मैंने ये नोटिस किया, वो क्या कर रहे थे, सिर्फ लड़कियों को टारगेट कर रहे थे। इतने नीचपन की लिमिट क्रॉस हो गई कि वो नालियों से पिचकारी में पानी भर के लड़कियों के ऊपर डाल रहे हैं। आप देखोगे इस वीडियो में कि वहां से काफी लड़के भी निकल रहे हैं, बूढ़े लोग भी निकल रहे हैं, वो सिर्फ लड़कियों पे डाल रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं उनके प्राइवेट पार्ट को। अब आप बताओ, एक आदमी कितना इग्नोर करेगा इस चीज को? 1 2 बार, 3 बार, 4 बार। मैं वहीं खड़ी हो गई, मैंने देखा बड़े ध्यान से। मैंने सोचा शायद मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या मैं ज्यादा सोच रही हूँ, पर नहीं। कई लड़कियां तो रोने लगी। मैंने एक लड़की का वीडियो बनाया अपने साथ में, वो रोने लगी कि ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। नाली का पानी आप डाल रहे हो, उसके बाद लोग मंदिर जाना पसंद करेंगे? मैं सच बताऊं, मैंने बहुत इग्नोर करने की कोशिश करी कि ठीक है यार, इन्हें कोई नहीं सुधार सकता, मैं अपना एंजॉयमेंट क्यों खराब करूं, मैं लठमार होली देखती हूँ। पर ये चीजें ऐसी थी ना, इनके बाद ना मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। मैं बहुत इमोशनल हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मेरा डिसीजन गलत है आने का, या फिर चीजें अब ऐसी होने लगी हैं। इंक्लूडिंग आप ये सोचो, वो लड़के इतने ज्यादा बेशरम थे कि वो मेरे पास मेरे कैमरे पे आके बोल रहे हैं। उस टाइम मैंने यही समझा कि शायद मुझे अब घर चले जाना चाहिए। मैं मंदिर गई, मैंने बहुत खुद को कंट्रोल किया, मैंने थोड़ा बहुत एंजॉय करने की कोशिश करी, खुद को शांत किया। पर नहीं, मेरे साथ मेरी एक और फ्रेंड थी, उसके साथ भी हुआ। पता नहीं वो लोग ये सब क्यों कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पुलिस वाले थे वो उनसे भी ज्यादा बदतमीज है कि हम क्या करें, इसमें होली खेलने आए, ये सब देखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। हाँ, पर मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि सारा का सारा जो ब्रजवास है या जहाँ पे मैं गई थी नंदगांव में, वो सब बेकार है वहाँ के लोग। पर मैं ये देख रही थी कि वहाँ पे काफी लोग छतों से खड़े होकर देख रहे, वो लड़कों को रोकते। वहाँ लड़कियां तो नहीं थी ना जो लड़कों को छेड़ रही थी, लड़के ही थे ना जो छेड़ रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, अब्यूजिव वर्ड्स यूज कर रहे थे। और अगर इस तरीके से मेरे पे पहले कमेंट्स आते थे इस चीज के कि होली सेफ नहीं है, लड़कियां मुझसे बोलती थी वहां जाना, मैं कहती थी नहीं सेफ है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं था। इस बार जब हुआ ना, मैं हिल गई थी ये सब देख के कि मैं कैमरा ऑन करके खड़ी थी, मैं बोल रही हूँ, वो बंदा आके मेरे कैमरे बोल रहा है, ब्लॉगिंग कर रही है, ये कर रही है, हाँ बता। मुझसे अब्यूजिव वर्ड बोल रहा है, मुझसे कह रहा है कि अपना नंबर दे दे। और आई कांट एक्सप्लेन कि मैंने क्या देखा। सब चीजें तो फोन में रिकॉर्ड नहीं कर सकती ना मैं। वहां मैंने रिकॉर्डिंग करी, उससे पीछे एक गली में तो मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि स्टेयर के ऊपर मैं खड़े होकर रिकॉर्डिंग करी थी। वहां तो गली बिल्कुल प्लेन थी ना, जिस वजह से मैं ऊपर भी नहीं खड़ी हो पा रही थी। और उनके फैमिली मेंबर खड़े थे, उनको बोलना चाहिए। वहां पे कोई लड़की नहीं थी जो कलर फेंक रही थी, वो सब लड़के ही थे। उन्हें बोलना चाहिए कि लोग बाहर से आ रहे हैं, आप कलर डालोगे, आंख में चला गया, कुछ भी हो गया। कलर जितना खेलना है सीरियसली खेलो, आप इंजॉय करो। होली है इसलिए, अगर हम इतनी दूर होली खेलने जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं? एंजॉय करने के लिए। बट अब ये नहीं है ना कि भाई अब किसी के कपड़े फाड़ दो, उन्हें गिरा लो, उनकी आंखों में कलर भर दो, आप उनके प्राइवेट पार्ट पे तक के डाल रहे हो। और जब वो लड़की आपको रोक रही तो आप उससे अब्यूजिव वर्ड बोल रहे हो कि नहीं तू आई क्यों है यहाँ होली खेलने, अगर आई है तो ये सब देखना पड़ेगा। अगर आप अपने हमारे तीर्थ स्थान पे ऐसा करो और आप ये समझ रहे हो ये तीर्थ स्थान आपके हैं,
तो ये गलत है। भगवान की जगह भगवान तो सभी के होते हैं, लोग आना बंद नहीं होंगे। पर मैं प्लीज इतना आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एक लड़की हो और अगर आप अकेले जाने का प्लान कर रही हैं तो प्लीज मत जाइए, क्योंकि अकेले तो मेरे साथ मेरा भाई था, मेरे फ्रेंड्स थे, तो मैं थोड़ा बच गई। लाइक सच में वो मेरा भाई तो बहुत ही गुस्से में आ गया था वहां पे। लेकिन ये सब गलत है, इंक्लूडिंग मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज्यादा घटिया सोच है उन लोगों की जो ये सब कर रहे थे। और उसके बाद उनके जो पेरेंट्स देख रहे थे वो रोक भी नहीं रहे थे उन्हें कि होली है करने दो। नहीं है, ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। आप इसलिए ये सब कर रहे हो, अगर आपके यहाँ का टूरिज्म खराब हो, लोग जो आ रहे हैं वो आना बंद हो जाए, अगर आप इसलिए कर रहे हो तो ठीक है। एक मर्द जो एक स्त्री की कोख से पैदा होता है, उसके स्तनों को पकड़कर पीकर बड़ा होता है और एक मर्द बनता है, और वो मर्द आकर फिर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, महिलाओं को गंदी नज़रों से देखता है, महिलाओं को उपभोक्तावादी दृष्टिकोण से देखता है और उनके साथ बदतमीजियां करता है, एब्यूजिंग करता है। ऐसे मर्द पैदा होते ही मर जाएं तो बेहतर है, किसी का भी लड़का हो सकता है। मतलब अभी मैं होली के एल्गोरिदम को देख रहा था, होली के वीडियोस को देख रहा था, उसमें मैंने ब्रज के होली के बारे में बहुत सुना था। मैं कभी गया नहीं, पर मैं ये मानता हूँ जितने भी लड़के किसी महिला के इजाजत के बगैर उनके जिस्म के ऊपर गंदी नजरें रखते हैं, वो सब गंदे नाली के कीड़े हैं, वो गंदे इंसान हैं, और मुझे नहीं लगता वो उनको मर्दों की कैटेगरी में रखना चाहिए। यार तुमको किसने अधिकार दे दिया, किसने दे दिया? तुम्हारी खुद की बहन होगी, तुम्हारी खुद की बेटी होगी, तुम्हारी खुद की माँ है जिससे तुम पैदा हो, तुम्हारी दादी है, तुम्हारी मौसी है, तुम्हारी बुआ है, इतने सारे रिश्तों से तुम बंधे हुए हो, उसके बावजूद भी तुम महिलाओं को लेके संवेदनशील नहीं हो पाए। मतलब कैसी गंदी परवरिश है तुम्हारी। परवरिश ये दर्शाती है कि तुम्हारा बाप कितना निहायती बदतमीज इंसान रहा होगा, जिसने तुमको इस तरह के माहौल में जन्मा। तुम्हारा बाप तुमको छोटे उम्र से ये समझा नहीं पाया, बता नहीं पाया कि तुमको महिलाओं के साथ किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए। मैं भी एक मर्द हूँ और मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी महिला को ना तो गंदी नजर से देखा है और उसकी इजाजत के बगैर, और ना ही मैंने किसी से मिसबिहेव किया है इस तरह से, जब तक उसने मुझसे नहीं किया। छूने की तो बात ही दूर है। अब ब्रज में जो होली हो रही है, लठमार होली, लड्डू होली, जो भी होलियां वहां पर होती हैं, वहां पर लड़के लड़कों के प्राइवेट पार्ट को टारगेट कर रहे हैं, पिचकारियों से उनके बूब्स और हिप्स उनको टारगेट करके ये होली खेल रहे हो तुम लोग। कितना खूबसूरत त्योहार है होली, कितना जबरदस्त तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। यार प्यार व्यवहार का ये त्योहार है और तुम लोगों ने इस त्योहार को इतना गंदा कर दिया है। तमाम ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको शर्मसार करते नजर आते हो, हैं? होली के बहाने आप लोग अभद्रता करते हो। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो साली, जीजा, देवर, भाभी, मामा, मामी, इस तरह के रिश्तों में इतनी गंदगी, जाहिलियत फैला रहे हैं जिसकी हद नहीं। और तो और रंगों और अमीरों की जगह पर इतनी घटिया चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि स्किन के लिए बहुत खतरनाक है। मैं यहाँ पर कोई होली पर ज्ञान नहीं देने आया हूँ, क्योंकि होली ना खेलो, होली खेलो, बहुत खूबसूरत त्योहार है, पर मर्यादा में रहकर खेलो। और किसी औरत की इज्जत के साथ तो कतई मत खेलो, नहीं तो जिस दिन तुम्हारे ऊपर ना ये कर्मा बैक आएगा ना, खोपड़ी पे डंडा पड़ेगा ना, तो तुम्हारी बहन, बेटी, बहू के साथ कुछ इस तरह की घटनाएं होंगी, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। और ये शुरुआत, अगर जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, मैं चाहता हूं कि वो शेयर करे, और इसकी शुरुआत बच्चों से करनी पड़ेगी। अगर आपका छोटा बच्चा है जो मेल है, तो उसको सबसे पहले कुछ सिखाओ या ना सिखाओ, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद सिखाओ ना सिखाओ, पर इतना जरूर सिखाओ कि एक महिला के साथ किस तरह से पेश आते हैं, एक महिला से की किस तरह से इज्जत करते हैं, किस तरह से केयर करते हैं। महिला पुरुष ही समाज का हिस्सा है। खूबसूरत समाज को महिला पुरुष ही बना रहे हैं, और तुम लोग गंदा करने पे लगे हुए हो। इस तरह की तो हमारी संस्कृति नहीं थी। हमारा देश, हमारे दुनिया भर में हमारी संस्कृति, हमारी जो डाइवर्सिटी है, इसकी वजह से हमारा देश को पहचाना जाता था। और तुम लोगों ने ठरक, अश्लीलता, नशे के चक्कर में आके पूरी जिंदगी तबाह कर रहे हो, अपनी और सामने वाले की भी। रोको यार लड़कों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं एक मर्द होने के नाते आपसे गुजारिश करता हूं कि आप नामर्दगी पर ना उतरें, प्लीज ना उतरें, इज्जत करना सीखें। वो कोई तुम्हारे इंटरटेनमेंट की वस्तु नहीं है, एक महिला इंटरटेनमेंट की वस्तु नहीं है। हाँ, मैं कहता हूं अगर वो महिला आप में इंटरेस्टेड है, आपको मोहब्बत करती है, तो आप उसके साथ जैसा मर्जी हो वैसा बिहेव करो, लेकिन एक मर्यादा में रहकर। और ये गलत बात है। अगर आपको हमारी बात बुरी लगी तो मैं माफी चाहता हूं, और सभी महिलाओं से मैं माफी चाहता हूं जिनके साथ पुरुष जाति या भद्रता करती है, बदतमीजी करती है। शुक्रिया, जय हिंद।